नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। बाहुबली अनंत सिंह जेल में हैं और अनंत सिंह के जेल में होने का फ़ायदा उठाने में लगे हैं सूरजभान सिंह। सूरजभान मोकामा पहुंचे हैं और बड़ा ऐलान कर दिया है। लगता है मोकामा विधानसभा से इस बार अनंत सिंह को हराने की तैयारी में अभी से ही अनंत सिंह के बड़े दुश्मन पूर्व सांसद सूरजभान लग गए हैं। अनंत सिंह सोनू मोनू गैंग के साथ हुई गोलीबारी की घटना के बाद से बेऊर जेल में बंद है। लगता है सूरजभान सिंह इस मौके का फ़ायदा उठाने में लग गए हैं। सजा याफ्ता होने की वजह से सूरजभान खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन अपने परिवार से किसी को या अपने सहयोगी को तो लड़वा ही सकते हैं। सूरजभान के मोकामा में इतने ज़्यादा सक्रिय होने से मोकामा का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। मोकामा में आज सूरजभान के समर्थकों ने याद दिलाया कि यह दादा सूरजभान ही थे जिन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को 80,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। समर्थकों ने यह भी पूछा कि क्या अनंत सिंह की मोकामा में दिलीप सिंह से ज़्यादा चलती है? नहीं ना। मोकामा में सूरजभान की मौजूदगी में समर्थकों ने सूरजभान के बगल में बैठकर दावा किया कि जिसे सूरजभान दादा का समर्थन हासिल होगा वह इस बार अनंत सिंह को हरा देगा। इस समय मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी विधायक हैं। पिछले चुनाव में भी अनंत सिंह जेल में थे, लेकिन उनकी पत्नी नीलम देवी विजयी रही थी। लेकिन इस चुनाव में वह भी वो होगा या देखने वाली बात होगी। लेकिन उस चुनाव में क्या हुआ था? वह हुआ था जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अनंत सिंह के जानी दुश्मन विवेका पहलवान ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए जमकर प्रचार किया था। अब तो विवेका पहलवान रहे नहीं। ऐसे में अगर अनंत सिंह चुनाव के समय तक जेल से नहीं निकल पाते हैं और सूरजभान मोकामा में अपनी सक्रियता इसी तरह से बढ़ाते रहते हैं, रोज़ किसी न किसी के घर भोजन पर आते रहते हैं, तो अनंत सिंह के लिए चुनौती गहरा सकती है। अनंत सिंह ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार वे ही मोकामा से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब उनकी रिहाई हो चुकी है और अब उनके चुनाव लड़ने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। सूरजभान एक बार भी अनंत सिंह का नाम नहीं ले रहे, सिर्फ कह रहे हैं कि जो पार्टी से मोकामा से उम्मीदवार होगा उसका समर्थन करेंगे। लेकिन उनके समर्थक कह रहे हैं उनकी बगल में बैठकर कि हम कोई पार्टी पौआ को नहीं जानते, हम दादा को जानते हैं। जहां दादा सूरजभान कहेंगे वहां वोट पड़ेगा। सुनिए सूरजभान और उनके समर्थक क्या कह रहे हैं। क्या योजना है सर? क्या किस लिए सर जनसंपर्क? प्रोग्राम तो कुछ नहीं, हम लोगों का निमंत्रण था आज तक से 3-4 महीना से भोजन के लिए। आज तक टेंडम हुआ कि नवरात्र खत्म होगा, विजयदशमी दिन जैसे कि भोजन पे आया जाए, तो उसमें आया गया है। ये भी चर्चा सर 14 को बैठक है जब पटना में। मेरे पास उसका निमंत्रण देने आ पा रहे हैं सर? हाँ, ये भी सत्य है कि जैसे कि हम मोनू बाबू कहने के लिए आए हैं कि 14 तारीख के अम्बेडकर जयंती पर पार्टी हमारी कर रहे हैं, आप चले आइएगा बाबू सभागार। ये कयास भी लगाया सर इस बार मोकामा में सूरजभान सिंह खुद अपना पूरा ताकत लगा रहे हैं अनंत सिंह के विरोध में सर। देखिए ये तो बात का चीज़ है, ताकत एक दूसरे के विरोध में सबको सब लगाता है, आने वाला समय बताएगा। तो कहा जा रहा है कि आप ही के परिवार या आप ही को समर्थित इस बार उम्मीदवार होंगे मोकामा से, आरजेडी समर्थन करेगा सर? देखिए हम लोगों का जैसे कि अभी बीच में ठहरी है, हम एनडीए गठबंधन में थे सर। एनडीए गठबंधन का तो देखबे किए कि क्या किया है, और ऐसे हम तटस्थ हैं, आने वाला समय बताएगा क्या होगा। तो इस बार मोकामा में सूरजभान सिंह दमखम से आएंगे क्या? मोकामा में तुम सब दिन आते ही रहते हैं, और जनता सबसे बड़ा दमघर तो जैसे कि जनता है, जनता जो सर्वोपरि है। तो चुनाव लड़ना है सर इस बार हम विधानसभा? तो कन्वेक्टेड हैं। आपने सर मैंने आपके घर से नहीं, घर से नहीं, कोई भी सर्किल का घर का जो भी हो, जो हमारे दल से रहेंगे उनको तो समर्थन में हमको उतरना ही होगा। आप ही के मित्र सर ललन सिंह हैं जो बार बार कह रहे हैं कि हम भाजपा से थे लेकिन हमको हटा कर अनंत सिंह के बारे में कहा जा रहा है सर। देखिए अगर ललन जी हो तो फिर भी हम समर्थन करेंगे,
बाकी कोई भी होगा उसको समर्थन करेंगे। पार्टी जो फार्मूला दिया है कि हाँ जो पार्टी से आएगा उसका समर्थन तो करना ही है। तो सर आपका पार्टी से आरजेडी से अलायंस कर रहा है ये आप कैसे कह दिए कि हम आरजेडी से अलायंस करें, वो तो समय बताएगा, अभी तक गर्म में है। सर। तो 14 को बैठक क्या है सर? बैठा अंबेडकर जी का जयंती पर हम लोगों का संकल्प है, उसके बाद देखिएगा, पूछिएगा। सूरजभान सिंह पहुंचे हुए हैं, क्या निमंत्रण दे रहे हैं, क्या करना है? अगला विधानसभा आप लोग मोकामा से ही है, क्या करना है? हम लोगों को करना यही है कि जहाँ जाते हैं वहीं हम लोग जाते हैं। हम लोगों को इंडिया के पार्टी या पौवा से कोई मतलब नहीं है। इंडिया का कोई आदमी आ जाए, कोई पार्टी आ जाए, हमारा स्टेटमेंट यही रहता है कि हम दादा के साथ हैं तो दादा के साथ रहते हैं। तो चर्चा किस बार दादा चुनाव में आ रहे हैं, आइबे करेंगे। दूसरी तरफ अनंत सिंह रहेंगे, वो आएंगे तो लड़ा जाएगा। आएंगे तो लड़ा जाएगा। 4 बार के विधायक है, निर्दलीय से लेकर अभी तक विधायक रहे। अरे 4 बार के विधायक है तो वो भी तो याद कीजिए कि 80-82 हजार से दिलीप सिंह को हराए थे। ये है, वो भी तो समय था। 82 हजार से हराने वाला मोकामा में और कौन था? दिलीप सिंह से ज्यादा चलती है अनंत बाबू का है। तो इसमें पूरा तैयारी है, पूरा पूर्ण तैयारी है। एक बार कहा जाता है कि बीना देवी सांसद बनी थी मोदी के लहर में, एक बार फिर सूरजभान सिंह विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं। चर्चा है, आ रहे कि नहीं आ रहे, कयास लगाया, लेकिन चर्चा है। क्या लगता है इस बार पंडारा के टाल क्षेत्र बड़ा मायने रखता है मोकामा विधानसभा के लिए? किधर जाएगा मोकामा विधानसभा के होकर? जैसे दादा आएंगे तो उसके बाद तो चुनाव देखा जाएगा, और हम लोग शुरू से दादा के साथ हैं तो साथ रहेंगे, और जो भी कमी बेसी होगा उसको हम लोग पूरा करेंगे चुनाव में। तो किधर रहिएगा? हम तो दादा के साथ हैं, दादा के साथ रहेंगे, तय है। तो सुना आपने पूर्व सांसद सूरजभान को और उनके समर्थकों को भी, उनका जोश हाई है। लेकिन देखिए कैसी राजनीतिक गुगली सूरजभान खेल रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी हमारी पार्टी का राजद से गठबंधन थोड़े ही हुआ है, कहाँ गठबंधन हुआ है। हम देखेंगे कि किस गठबंधन से चुनाव लड़ना है, सोच विचार करेंगे फिर फैसला लेंगे, लेकिन मोकामा में लड़ाई जरूर लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बार सूरजभान मोकामा में पुरानी कहानी दोहरा पाएंगे? क्या सूरजभान सचमुच जिस तरह से सूरजभान ने कभी दिलीप सिंह को 80 हजार से ज़्यादा मतों से हराया था, क्या वह कहानी फिर दोहरा पाएंगे? क्या सूरजभान सचमुच अनंत सिंह को हरवा देंगे? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है, मोकामा में इस बार किसका झंडा बुलंद होगा। शुक्रिया।